पहले वो बुढ़ाड़िया रखी है, तलाक नहीं हुआ, दूसरी से शादी करी, तो इसमें हम चाहते हैं कि जांच हो और जांच हो। शेड्यूल कास्ट को गांव में सरपंच नहीं बनने देते, विधानसभा में एमएलए नहीं बनने देते, ये उन लोगों की प्री प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं लगातार तमाम बड़ी चरखी दादरी के कोर्ट परिसर के कॉम्प्लेक्स के पीछे पार्क है, वहाँ पर मौजूद है। पीछे इतनी बड़ी पंचायत के यहाँ से मौजूद है रानी फोगाट की पंचायत है। तो कैमरा में थोड़ा सा क्या है, रानी फोगाट की पंचायत इतनी इकट्ठी हुई है कि आप कुछ विशेष जानते हैं? मैरिज भी नहीं कहना चाहिए, मैरिज भी नहीं। जो बात आई हुई है उसके अनुसार ये है कि उसने पिछला डाइवोर्स दिए बिना यहाँ पे वो रह रही थी। एक तो ये है, दूसरी ये है कि उसकी जो वोट बनी है वो भी बहुत लेट आवर्स में बनी है, और वो प्रशासन के उसमें चाहे डीसी साहब मिले हुए हैं, चाहे कौन मिला हुआ है, डीसी हेड हैं तो वही जिम्मेदार हैं। किसी ने, प्रशासन ने उनके साथ मिल करके और उनको ये सुविधा देने के लिए कि वो चुनाव लड़ पाएँ, उनकी वोट बनाई। और ये साफ तरह ये एक जो है ना शेड्यूल कास्ट के हितों के ऊपर डाका है, ये डकैती है कि आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार के ऊपर और एक उसके अपनी कैंडिडेचर बना करके और आप चुनाव लड़ रहे हो। इसलिए हम, क्योंकि हम पहले कंप्लेंट दे चुके हैं इसके बाबत एसडीएम साहब। ये कंप्लेंट आप इलेक्शन से पहले दी थी या बाद में? इलेक्शन से पहले नहीं, जब इलेक्शन का ये चुनाव हो गया डिक्लेयर हो गया, उसके बाद 2 कंप्लेंट एसडीएम साहब को आरओ होने के नाते और एक तो बल्कि डीसी साहब से बात हो करके और फिर उनको दरख्वास्त दी गई है कि जी आप गहराई से इन सब की जाँच करें, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जितने भी डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच हैं उनकी। और ये पहला जो इसका हस्बैंड था उसको डाइवोर्स दिया कि नहीं दिया इसने। तो ये इन सवालात के साथ हम दोबारा आज बहुत ज़्यादा संख्या में मिल करके और एक मेमोरेंडम के रूप में प्रशासन को देने के लिए आए हैं कि प्रशासन इस बात पर ध्यान दादरी के दौरे पर हुए, क्या कुछ उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी ज्ञापन देंगे? देखो, इन कमल गुप्ता वगैरह जो भी आप नाम ले रहे हो, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये वही लोग हैं जो कानून को तोड़ते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के हितों पर कुठाराघात करते हैं। ये बीजेपी की सरकार ही है, ठीक है। तो कमल गुप्ता से कुछ नहीं, हम तो कानून की बात करेंगे। अगर प्रशासन इस चीज़ को जांच करके कोई चीज़ करेगा तो ठीक है, अदरवाइज कानून के दरवाजे और बहुत हैं। कमल गुप्ता या अब सरकार तक तो ये बात पहुँची गई है। जब हम 4 दिन पहले 5 दिन पहले एक शिकायत दे चुके, डीसी साहब के संज्ञान में है, आज तक उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया, जबकि कितनी सीरियस बात आप खुद समझ सकते हो, कितनी सीरियस बात है। उसके बाद वो संज्ञान नहीं ले रहे। तो सरकारें तो मिली हुई हैं, और मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि सारी जो सिस्टम है ना, ये इसके पीछे संग है। मुझे इस बात पर बहुत वो है, शक है कि ठीक प्रकार से जांच करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन चाहे डीसी साहब हो चाहे कोई भी हो, जांच करनी पड़ेगी, और जो न्याय है ना वो करवाना। सुनिए आप जी, बताइए। हाँ, एडवोकेट और जो कैंडिडेट सुलक्षणा देवी है उनकी सिस्टर जो रानी, इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? इस विषय में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो किया है डॉक्यूमेंटरी फ्रॉड है, तो इसकी जांच की जाए और कैंडिडेट को हक दिलाए। इसी तरह किसी प्रकार के जो सरपंच चुनी गई है वो गांव की बासिंदा ही नहीं है, उन्हें फ्रॉड करके वोट बनवा ली। अगर इसकी सारे की निष्पक्ष जांच हो तो कई अधिकारी इसमें लपेटे में आएंगे। ये सारा षड्यंत्र है, लगेगी बहुत बड़ा मामला है। और दूसरा मैं ये कहूँ कि ये सारा का सारा कुछ लोग जो शेड्यूल कास्ट को गांव में सरपंच नहीं बनने देते, विधानसभा में एमएलए नहीं बनने देते, ये उन लोगों की प्री प्लान है। तो इसको बहुत सारे वकील हैं, साथी हैं जो जाट कम्युनिटी के भी हैं, वो भी ये चाह रहे हैं कि जो सरपंच बनी है वो गांव की बासिंदा ही नहीं है, बासिंदा भी फ्रॉड तरीके से बनी है, तो वो क्या न्याय करेगी। तो इसलिए हमारी प्रशासन से मांग है कि इसका चुनाव रद्द करके और इसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत क्रिमिनल धारा मुकदमा, और जिन अधिकारियों ने गलत तरीके से इसकी वोट बनाई उनके खिलाफ भी पर्चा दर्ज हो।